आदाब नाज़रीन, मैं हूं शमा अफरोज़। सियासी तकरीर में आपका खैर मकदम है। उर्दू एकेडमी मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी की सरजमीन पर खड़ी हूं, जहां लॉकडाउन की वजह से दुश्वारियां तो पेश आई हैं, मगर इसके बावजूद भी मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी जो है वो अपने ये लॉकडाउन के दरमियान में भी फिर भी किताबों का रस्म इजरा या किताबों की रस्म रनुमाई की जो बात हो रही है वो आइंदा 25 जुलाई को इन लोगों के मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी की जानिब से चंद किताबों के रस्म इजरा भी किया जाएगा। इसके साथ ही साथ अचानक का भी प्रोग्राम होगा जो कि वेब मीडिया के ज़रिए किया जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे जैसे कि यहाँ के कारगुजार वाइस चेयरमैन इरशादा साहब ने बताया है, हम उनसे बात भी करेंगे कि किस तरीक़े से यहाँ पर जो लॉकडाउन के बाद भी स्कॉलरशिप का जो मरहला आता है उर्दू एकेडमी, जैसा कि आप जानते हैं कि उर्दू एकेडमी कंटिन्यू लोग स्कॉलरशिप बच्चों को देती रही हैं स्टूडेंट्स को। इस दौरान भी बच्चों के स्कॉलरशिप के लिए चंद बहुत चीज़ों का इजाफा किया गया है, बहुत रकम का इजाफा किया गया है। गुज़िश्ता साल के बनस्बत इन साल स्कॉलरशिप मगरबी बंगाल स्कॉलरशिप में बहुत इजाफा किया गया है। अब हम मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी के ही कारगुजार वाइस चेयरमैन की बात सुनेंगे। उसमें हम लोगों ने गुज़िश्ता जो हमारी मीटिंग हुई है 2 दिन पहले गवर्निंग बॉडी को, उसमें एक रेजोल्यूशन लिया जो फाइनल हुआ है। तो यह जो हम लोग जो वजीफ़ा देते हैं क्लास 6 से लेकर के MA तक, MA सेकेंड ईयर तक, तो उसमें हम कुछ तब्दीली की है, इजाफा किया। हम लोग अब तक अभी से पहले क्लास 6 में 450 स्टूडेंट को 1800 रुपये सालाना हम लोग वजीफ़ा देते थे, जिसमें टोटल पैसा लगता था 8,10,000 रुपया। इसमें हमने इजाफा किया है कि 450 स्टूडेंट की जगह पर 600 स्टूडेंट होगा। अब हम लोग 600 स्टूडेंट को देंगे, 600 स्टूडेंट को हम लोग देंगे वजीफा। और अब ये इसमें 6,30,000 का इजाफा हुआ, टोटल अभी हो जाएगा 14,40,000। इसी तरह से 7 में 450 था 1,800, 8,10,000, ये भी 600 हुआ, 2,400 रुपया साल का हुआ, और इजाफा 6,30,000, टोटल 14,40 लाख रुपये हम लोग देंगे। 8 में भी एक ही पोजीशन है, 9 में वैसे ही है, 10 में भी सेम है। 11 में हमारे यहाँ 270 स्टूडेंट दिया जाता था 3,600 रुपये के हिसाब से सालाना। वो अमाउंट बढ़ता था 9,72,000 रुपया। अब वो 270 से बढ़ करके 350 हो गया है, यानी 4,200 रुपया सालाना। इजाफा है 4,98,000, टोटल अब भी होगा 14,70,000 टोटल स्टूडेंट पे। इसी तरह से BA फर्स्ट ईयर में हम लोग देते थे 180 स्टूडेंट को 5,400 रुपया के हिसाब से सालाना, टोटल 9,72,000 रुपया रकम बनता था। अब वो 180 से बढ़ा के हम लोगों ने कर दिया 250, और 5,400 की जगह हम लोगों ने कर दिया 6,000। इस तरह से 5,28,000 इजाफा है। टोटल पेमेंट हम लोग करेंगे 15 लाख। इसी तरह से BA सेकंड ईयर में 180 था, सेम उसी तरह हम लोगों ने बढ़ा दिया है। BA थर्ड ईयर में सेम उसी तरह था, वैसे हम लोगों ने किया है। MA फर्स्ट ईयर में 46 स्टूडेंट को लोग देते 9,000 रुपया सालाना, अब वो बढ़ा करके हम लोगों ने कर दिया है 46 स्टूडेंट की जगह पर 100 स्टूडेंट को कर दिया हम लोगों ने, ज़्यादा बढ़ा दिए। और अब बजाय 9,000 के हम लोग 10,000 सालाना देंगे, 5,86,000 रुपया इजाफा है। टोटल हम 1 करोड़ रुपये पेमेंट करेंगे। इसी तरह से MA सेकंड ईयर में सेम रेशियो जो है, जैसे MA फर्स्ट में वैसे MA सेकंड ईयर में क्या है, टोटल पहले हम लोग 97,38,000 दिया करते थे, जो अब 1,66,40,000 हो गया। इस तरह ये चीज़ तादाद बढ़ाए हैं जी, तो शरायत में क्या नरमी किए हैं या कुछ जैसे था वैसे ही, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई, शायद सब वही। 2019 में हमने दिया है टोटल अमाउंट 97,38,000, स्टूडेंट थे 3,442। 2020 में तादाद बढ़ हो गया 4,650, अमाउंट हो गया 1,66,40,000। ये तो तालीम की तरफ जो काम हमने किया है। और दूसरा ये है कि एक और काम हमने अकेडमी में किया है। उत्तर दिनाजपुर इस्लामपुर में हमारा एक बहुत बड़ा बिल्डिंग बना था, एक उर्दू अकेडमी का बना और आज भी उर्दू अकेडमी का है। लेकिन ये वबाई शक्ल जो अख्तियार किया है, इसके पेश नज़र हुकूमत की दरख्वास्त पे
हम लोगों ने वक्ती तौर पर उस स्कूल को कोरोना टेस्ट के लिए हुकूमत को दिया है, जिससे उस इलाके के लोगों को बहुत फायदा पहुँचेगा। आइसोलेशन सेंटर बनाया हाँ, नहीं, वो आइसोलेशन सेंटर, कोविड हॉस्पिटल, कोविड टेम्पररी कोविड हॉस्पिटल होगा वो नॉर्थ बेंगल रीजन की। वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँचेगा और इससे हुकूमत बहुत खुश है उर्दू अकेडमी इससे, क्योंकि हम लोगों ने खुशदिली के साथ इसका इस्तेमाल किया है। दूसरा, अपना सेंटर दिया है कोविड हॉस्पिटल ने पूरी बिल्डिंग हमने दी है वक्ती तौर पर कोई कोरोना के इलाज के लिए। गवर्नमेंट की ज़रूरत थी, गवर्नमेंट ने दरखास्त किया, हमने उसको एक्सेप्ट किया है। 100 बेडेड कोविड 100 हॉस्पिटल बेडेड। वहाँ पे होगा। जिस तरह से अभी हिंदुस्तान में क्या है कि बहुत सारी मसाजिद को मुसलमानों और ट्राइबली का सबूत देते हुए जो है अपनी मस्जिदों को अपने मदरसों को दिया है कोविड के लिए, ताकि मरीजों का सही तौर पे इलाज हो सके। उर्दू एकेडमी ने भी अपनी इमारत को दिया है 100 बेड के लिए। उस इलाके में चूँकि इस तरह का इंतज़ाम नहीं हो पा रहा है, हमारी इमारत तैयार है, खाली भी है, तो काफ़ी इस्लामपुर में उर्दू अकेडमी की अपनी नई बिल्डिंग बनी है, लेकिन इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल ने हम लोगों से दरख्वास्त किया कि वो बिल्डिंग कोविड के इलाज के लिए वक्ती तौर पर दिया जाए, जिसको उर्दू एकेडमी ने खुशी खुशी हुकूमत के रिक्वेस्ट को मंजूर किया और वो उसको कोविड के इलाज के लिए दिया गया है, जिससे उस इलाके के लोगों को बहुत फ़ायदा पहुँचेगा। कितना बजट है उसका? 100 बेड का हॉस्पिटल बन रहा है। कब से शुरू होगा? ये दे दिया गवर्नमेंट हम लोगों ने, उसमें ऑलरेडी काम शुरू कर दिया। ठीक। इसके साथ साथ हमारा एक रिसाला निकलता है रूह अदब, तो पहली बार रूह अदब भी है UGS का मेंबर, उसे फहरिस्त में शामिल कर लिया गया है। यूनिवर्सिटी ग्रांट जो होता है उस लिस्ट में शामिल कर लिया गया। ये भी उर्दू अकेडमी का अचीवमेंट है। यूजीसी में उर्दू एकेडमी जो यूजीसी का इन्वेस्टेड जो है जो लिस्ट होता है उसमें शामिल कर लिया गया, लिस्ट कर लिया गया। अभी उसमें छपने वाली चीजें अब जो है ज्यादा कदम उसमें तो तलबा को फायदा स्टूडेंट्स पहुंचेगा। की तादाद बढ़ा रहे हैं, तो ये जो 2-4 महीने एक्टिविटी कर रहेगी वो फंड को उस पे दे रहे हैं या अलग से एक फंड बना रहे हैं? नहीं, जो हमारा फंड है उसी फंड से देंगे, अलग से कोई फंड नहीं है, जो फंड उसी में। अचानक से कैसे ये फैसला लिए? नहीं, ये बात हम लोग तक बार बार पहुँचाई जा रही थी। हम लोग भी सोच रहे थे कि बहुत पहले से दिया गया है, बहुत पहले से हो रहा है, तो इसको बढ़ाया जाए। तो गुज़िश्ता मीटिंग में हमारी सेक्रेटरी साहबा ने इसको प्लेस किया और जितने भी मेम्बरान थे उन्होंने इसको जो फ़ौरन कबूल किया और ये पास हो गया। इस फैसले का इतलाक तो अभी जो रिजल्ट आने वाला है उसी से होगा ना? हाँ, जाहिर है। इस ईयर का 20 में 20 में जो होगा, 20 में जो उसी करंट ईयर से हम लोग कर रहे हैं 2020 से। तो मैंने तो बताया कि 2000 में क्या 2020 में ईयर कमाएगा। ठीक। 2 प्रोग्राम भी करने जा रहे हैं। वो वेबिनार कितना तारीख को है? 17 जुलाई को वेबिनार करने जा रहे हैं। उसके बारे में दबीर साहब को तफसील बताएंगे और उसके साथ ही साथ 25 तारीख हमारी जो किताबें रेडी हैं उसका रस्म इजरा किया जाएगा। उसका खबर, उसका दावतनामा आप लोग भेजा जाएगा। किस तरह से होगा क्या, वो दबीर साहब के हाथ में है, वो दबीर साहब कर रहे हैं। कहा जाए कि शोबा ज़िंदगी जो है जिससे मफलूज है, उसी तरह से उर्दू अकेडमी भी किसी भी तरह का कोई काम काज करने से कासिर है। सिर्फ हमारी मगर बंगाल उर्दू अकेडमी ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान की जितनी भी अकेडमियाँ हैं वहाँ किसी भी तरह का कोई अदबी प्रोग्राम नहीं हो पा रहा है। लेकिन एक जो सूरत हाल पैदा हुई है कि हम वेबिनार के जरिए किसी तरह से अदब की खिदमत कर सकें। बहुत सारी यूनिवर्सिटियों में, बहुत सारे कॉलेजों में या बहुत सारे एकेडमियाँ जो हैं इस तरह का काम करने लगी हैं। तो उर्दू अकेडमी मगरबी बंगाल ने भी यह फैसला किया है कि हम लोग भी वेबिनार करें। लिहाजा ये फैसला किया गया कि इसी महीने की 17 तारीख को एक कौमी सतह पे हम वेबिनार करने जा रहे हैं। और ये वेबिनार जो है जदीद अफसाना और तरक्की पसंद तहरीक, ये जदीद अफसाने के हवाले से जो है कि जदीद अफसाने में किस तरह से जो कहानियाँ लिखी गई हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मान लीजिए कि राजेंद्र सिंह बेदी की कहानी है क्वारंटीन, जिसमें यही बताया गया है कि प्लेग के ज़माने में किस तरह से जो है हमारी ज़िंदगी मफलूज होकर रह गई थी। बल्कि बेदी ने ये लिखा है कि प्लेग का होना या चूहों का होना उससे ज़्यादा ख़तरनाक है कि हम क्वारंटाइन में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं।
आपने देखा होगा कि बहुत हमारे शहर में, हमारे मुल्क में या दूसरे ममालिक में जिस तरह से क्वारंटाइन में जो लोग जो है मफलूकुल हाज की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो उसी तरह से हमने जदीद अफसाने का भी इंतखाब किया, जदीद अदब का इंतखाब किया है। और ये उन मकाला निगारों के सवाबदीद पे है कि किस तरह का मवाद हमारे सामने फराहम करेंगे, जो वेबिनार के मौका पे अच्छी तरह इसकी वजाहत हो पाएगी। बहरहाल यह है कि मगरबी बंगाल उर्दू अकादमी जदीद अफसानों के हवाले से जो है वेबिनार करने जा रही है, जिसमें मौजूदा जो अदबी सूरत हाल है, हमारी कोशिश ये होगी, अकादमी की कोशिश ये होगी कि मौजूदा जो सूरत हाल है उसके पेश नज़र जो शायरी हो रही है, जो अफसाने लिखे जा रहे हैं या जो नावल लिखने की कोशिश की जा रही है, या जो हमारे मुफक्किर सोच रहे हैं, उनके जो ख्यालात हैं, उन ख्यालात को हम वेबिनार में शामिल कर सकें और अपने सामईन तक के जो अपनी बात को पहुंचा सकें कि हम किस तरह के हालात से नबज़ आज़मा हो रहे हैं। इसके साथ इसी महीने की 25 तारीख को आपने देखा होगा, आप तमाम लोग इस बात के गवाह हैं कि तकरीबन 25-30 सेमिनार उर्दू अकादमी ने रियासती सतह पे, कौमी सतह पे या बैनुल-अक़वामी सतह पे किया है। उन तमाम सेमिनार में पेश किए गए मकालों को अकादमी जो है किताबी शक्ल देना चाहती है, जिसका ऐलान बार बार हमारे वाइस चेयरमैन साहब ने या सगीर साहबा ने या हमारे मेम्बरान ने भी किया है आपके सामने में। बहुत सारी किताबें तैयार हो गई हैं, बहुत सारी किताबें अभी कंपोजिंग के मरहले से भी गुजर रही हैं। तो कोशिश ये हो रही है कि जितनी किताबें हो जाएंगी, हम सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल करते हुए अपने ही हॉल में, हमारे चूँकि 100 सीट्स हैं, 100 आदमी के बैठने की जगह है, हुकूमत का जो ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ जो है हम वहाँ किताबें इजरा करेंगे। वो किताबें जो सेमिनार में मकाले की शक्ल में पेश किए गए, तो उसको यकजा करके अकादमी उसे उन्हें सह शहूर पिलाना चाहती है और आपके सामने से पेश करना चाहती है। 25 तारीख को किताबें अभी कंपोजिंग भी हो रही हैं, प्रोफिटिंग भी हो रही हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा किताबें हम कोशिश कर रहे हैं कि ले आएँ। तादाद इसलिए बता रहे हैं कि जानते ही कभी लॉकडाउन का ज़माना है। अब जैसे हमारा एक कंपोजर मान लीजिए मिसाल के तौर पे आप दरिशा में रहता है, तो उसे आने जाने दुशारी हो रही, लोकल ट्रेनें नहीं चल रही हैं या नई हट्टी अगर कोई है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि उसे ऑनलाइन मंगवाएं और ज़्यादा से ज़्यादा किताबें आपके हवाले कर सकें। सियासी तहरीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।